हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू कर रहे हैं मेरे भाई यूपी टेट 2026 के लिए एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नंबर 2। इसके पहले मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ा दिया हूँ। तो मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक की दूसरी क्लास है। बच्चा लोग, आपका यूपी टेट का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी परीक्षा जुलाई, अगस्त या सितंबर में हो सकती है। तो बच्चा लोग, 4 साल बाद पेपर आया है, तो आप लोग कंठस्थ हो करके सवालों को पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए कि कैसे कैसे सवाल बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है। तो जो बच्चे लोग अभी नहीं जुड़े हैं, वो फटाफट हमारे YouTube चैनल वन डे कोचिंग चैनल पे जुड़ करके अपने चीजों को अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, इसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। बस ये आपको करना है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी जानकारी हो जाए कि सर वहाँ पे यूपी टेट मैथ के लिए स्पेशल क्लास चला रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लास है, पूरा PYQ आधारित है, फार्मूला आधारित है, कहाँ ट्रिक लग रही है, कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सब आपको मिल रहा है। तो शुरू करें, देरी न करते हुए। क्लास नंबर 2 की पहली सवाल देखिए। ठीक है बच्चों, मैं एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक फार्मूले क्या यूज होते हैं पहली वाली क्लास में बता दिया। ठीक है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, यदि पावर वाला है संख्या तो कैसे निकालते हैं, भिन्न वाला है तो कैसे निकालते हैं, ये सब जानकारी आपको मैं पहली वीडियो में दे दिया हूं। अब बच्चों, ये वाली सवाल करने से पहले मैं इसका कुछ फार्मूला डिस्कस करूंगा। फार्मूला क्या है मेरे भाई? पहला फार्मूला आप इसको नोट करते जाओ, पेन और कॉपी में इसको बगल में लिख लो। यूपी टेट स्पेशल के लिए कुछ फार्मूले या कुछ ट्रिक्स वो हर एक चैप्टर में लिखते आप जाइए, इसको आप डायरी में बनाते जाइए, यह काम देगा आपको। ठीक है, पहला फार्मूला एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। ये कब होता है? कभी कभी सवाल में दिया रहता है एलसीएम एचसीएफ दिया रहता है, एक संख्या दी रहती है तो कहता है एग्जामिनर की दूसरी संख्या बताओ, तब एक फार्मूला यूज करेंगे। बच्चा लोग, हम आपको सवाल बताते चलेंगे, कहाँ कौन से फार्मूले यूज हो रहा है, कैसे क्या निकल के आएगा, ये सब मैं आपको बेसिक से बताऊं। तो आप लोग चिंता मत करिए, बस चीजों को अच्छे से सुनिए और प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ बिल्कुल आपको सरल लगने लगेगा। अभी हमारे साथ में है तो थोड़ा थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ऐसा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मेरे भाई पहला फार्मूला क्या है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला नंबर 1 है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एग्जाम ने इसमें वही पूछ लिया है। ठीक है, तो बच्चा लोग आप चिंता मत करिए, बेसिक क्वेश्चन आते हैं लासा पासा के, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा घबराने वाली बात। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? मासापा कितना दिया है मेरे भाई? 6 दिया है। लासापा कितना दिया है मेरे भाई? दिया है 432। ठीक है, यदि एक संख्या यानी पहली संख्या दिया है मेरे भाई, कितना दिया है? दिया है 48 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया मेरे भाई, क्या है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो मेरे भाई एलसीएम फार्मूला लगा दो, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो है। अब एलसीएम कितना दिया है? 432। एचसीएफ कितना दिया है? 6 दिया है।
बराबर पहली संख्या कितना दिया 48 दिया है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, आपको ज्ञात करना है। तो मेरे भाई अब देखो कि दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ तक जब पहुंच जाते हैं तो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते जिनका प्रैक्टिस नहीं है या जो शुरू से मैथ नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो यह 48 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 432 गुणे 6/40। ठीक है, अब चीजों को आप काटो, देखो काट रहा हूं, ध्यान सुनिए। 6 8 48, ठीक है, 8 से भाग दो, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, अर्थात दूसरी संख्या क्या आ गई मेरे भाई 54 आ गई। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन में डी सही है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा रविंदर? फार्मूले लिखा, फार्मूले में चीजों को मैंने रख दिया, जो चीजें पूछी जा रही हैं, उसके बाद मैंने दूसरी संख्या निकाली। चीजें आसान लगी नहीं आपको? ईमानदारी से बताना दोस्त, चीजें आसान है कि नहीं? अगर चीजें आसान है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कम से कम आज 1000 लाइक्स बढ़ाइए, 1000 लाइक्स बढ़ाइए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे मुझे भी एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चों देख रहे हैं, बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। बच्चों आप लोग जहां ना समझ में आए, आप वीडियो को कमेंट जरूर करो कि सर यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये आप ऐसे पढ़ाइए, तो मैं आपको आपकी अपेक्षाओं को मैं फुलफिल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये समझ में आएगी चीजें कि नहीं? क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं का मासा और क्या दिया है 11 दिया है तथा लासा 693 दिया है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। रविंदर कह रहे हैं सर ये तो बहुत सरली सवाल है। बेटा इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ, क्वेश्चन इसी तरह पूछे। आपको पीएचडी ये नहीं करना है कि आप ये एसएससी सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं, बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं। टेट में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, चलो मेरे भाई, फार्मूला क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होती है मेरे भाई। तो अब देखो एलसीएम कितना दिया है 693 दिया है, 693 भाई इसके जगह पे हम 693 लिख दिए, गुणे एचसीएफ कितना दिया है 11 दिया है, बराबर पहली संख्या कितना दिया है 77 दिया है, गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं रहा है, जिनको नहीं समझ में आता है, यूपी टेट का फॉर्म डाले हैं शिक्षक बनने के लिए, तो उनको ध्यान देना है। यहाँ पहुंचने के बाद हड़बड़ाइए कि नहीं, चीजों को कैसे सरल किया जाता है सुनिए। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ लिख दो, ये 77 हमेशा इसके नीचे चला जाएगा, तो 693 गुणे 11/77। अब यहाँ तक तो आपको सरल करना पड़ेगा भाई, आपको गुणा जोड़ घटाओ भाग तो आना ही चाहिए, नहीं तो आप सरल नहीं कर पाओगे। देखो मेरे साथ जोड़ो, 11 7 77 कट गया कि नहीं? अब 7 से इसको भागो, 7 9 63, 7 9 63, अर्थात दूसरी संख्या जो निकल के आई 99 आ गई। सरल है कि नहीं मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताइए। बच्चों मैं आपको जो मैथ जेन्युइन करा रहा हूँ, जो चीजें करवा रहा हूँ जेन्युइन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके पिछले पीवाई के एनालिसिस करके करवा रहा हूँ। मैं फिजूल की चीजें ए है वो है ऐसा कोई नहीं, कई बार मैं पेपर दिया हूँ, मुझे जानकारी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, आपको मैं 100% मैथ में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, अभी हम कल से हम यूपी कांस्टेबल के लिए पीवाईक्यू चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं। लगभग एक लेक्चर में 25-25 क्वेश्चन कराएंगे और 1 महीना सीरीज चलेगी। बच्चों आप लोग उसको अटेंड करिएगा, देख लीजिएगा आपका यूपी कांस्टेबल में मार्क कितना रहता है, दूसरों की तुलना करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा पीवाईक्यू अभी एनालिसिस करके पीपीटी बना करके आप लोगों को मैं कल से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं आप लोग को? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, दो संख्याओं का मासापा 35 है तथा उनका लासापा 525 है। ये दोनों में से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैं समझ रहा हूं कि इसमें आपको सरल करने में दिक्कत होगी, बस फार्मूला तो समझ में आ गया होगा, आपको सरल करने में दिक्कत होगी बस। तो आप लोग को इस सरल करने का उपाय क्या है कि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग
आना चाहिए भाई, इतना तो बेसिक बनता ही है। ठीक है, तो मेरे भाई फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है। अब मान रख दो, मासा एलसीएम कितना दिया है 525 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 35 दिया है, पहली संख्या कितना दिया है मेरे भाई 175 दिया है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है। ठीक है, अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 175 नीचे चला आएगा तो 525 गुणे 35 बटे 175। अब बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, तो अब दिक्कत मत समझिए, देखिए मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको कैसे सरल कराता हूँ। देखो काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 काटो, 55 25, 5 51 5, 55 25। ठीक है, फिर 5 काटो, 5 दूनी 10, 5 51 5, 7 51 7, 7 दूनी 14। दूसरी संख्या क्या आएगी मेरे भाई 147 आ गई, 147। मेरे भाई यहाँ पे 147 होना चाहिए, वो टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है। क्या आंसर होना चाहिए 147, हमारा यही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक। आज मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, आप सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आप चिंता मत करिए। जितना एलसी में सीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में, मैं सारे क्वेश्चन आपको आज करा दूंगा। आज लास्ट क्लास होगी, इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सब करा दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं तथा उनका मासापा 12 है तो वह संख्याएं ज्ञात करो। अब बच्चा लोग यहाँ पे देखिए, इसमें अनुपात भी दे दिया है, इसमें मासाप भी दे दिया, तो वह संख्याएं। तो मेरे बच्चों आप दूसरा फार्मूला लिखिए। कौन सा फार्मूला, दूसरा नंबर का। जब कभी भी अनुपात दिया हो, जब अनुपात दिया हो और एक और मासापा दिया हो और मासापा भी हो, जब अनुपात दिया हो और मासापा भी दिया हो तो उनका अगर संख्याएं पूछे तो होता है बच्चों एचसीएफ गुणे ए। ठीक है, एचसीएफ गुणे बी, एचसीएफ गुणे सी। ए आप दिमाग में नोट कर लो, जब अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी के रूप में दिया हो और एक एचसीएफ दिया हो तो फार्मूला होता है, ये कौन सा फार्मूला नंबर है, फार्मूला नंबर 2 है। तो क्या होगा एचसीएफ गुणे ए, एचसीएफ गुणे बी, एचसीएफ गुणे सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको आप देखो। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। तो मेरे दोस्त अनुपात कितना दिया है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 दिया है। ठीक है, एचसीएफ मासापा कितना दिया है 12 दिया है। तो क्या किया हो एचसीएफ गुणे ए, तो इसका क्या होगा मेरे भाई, एचसीएफ कितना दिया 12 गुणे ए का मान कितना दिया 1। ठीक है, अब इसका मान एचसीएफ कितना दिया है 12 गुणे बी का मान कितना दिया 2। अब इसका मान कितना दिया एचसीएफ माना 12 गुणे 3। मेरे कहने का मतलब ए है एचसीएफ का मान गुणे ए, मान लो ए है, ए बी है, ए सी है। तो जैसे भाई यह गुणा किया हूं इसी तरह तो इसको भी किया हूं। अब इसको सरल कर लो, 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। देखो कहीं 12 24 और 36 का अनुपात मिल रहा है, मिल रहा है 12 24 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रविंदर कोई दिक्कत मेरे दोस्त, कोई दिक्कत आप लोग बताइए। ये फार्मूला नंबर 2 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो आप लोग इसको दिमाग में बैठा, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरल क्यों है भाई, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जब एनालिसिस किया हूं टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में, तो यही क्वेश्चन घूम फिर के आए हैं। तो भाई मैं कहां से इसमें डाल दूं, आपको बैंकिंग वाले क्वेश्चन डाल दूं, सीजीएल वाले क्वेश्चन डाल दूं, क्यों डालूं? जब वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ लिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, तो क्यों कठिन कठिन क्वेश्चन डालूं? जो पूछ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डालेंगे। ठीक है, अब कह रहा है संख्याएं 425 तथा 476 का मासापा ज्ञात करो।
मेरे भाई क्या ज्ञात करना है? मासापा ज्ञात करना है। मासापा बताओ कैसे होता है? या सीएफ हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है, दो संख्याएं दिया है, 425 दिया है और क्या दिया है? 476 दिया है। सबको काट लो अलग अलग। काटो इसको पहले, 5 से काटो, 5 8 40, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 1 5, 5 7 35, फिर काटो, 17 से काटो। ठीक है, अब इसको काटो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। अब कितने से कटेगा? 17 से कटो, 17 सत्ते 119, 7 आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों संख्याओं को मैंने काट लिया। अब कैसे लिखते हो एलसीएम निकाल लीजिए। 425 के गुणनखंड क्या आ गए हैं? 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 476 के गुणनखंड क्या है मेरे भाई? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 17। ठीक है, ये सीएफ तो वैसे निकालते हैं। 425 के गुणनखंड ए हो गए, 476 के गुणनखंड ए वाला हो गया। ठीक है, अब देखो यह सीएफ में क्या होता है? यह सीएफ में होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, जो दोनों में मिल रही हो। तो दोनों में क्या मिल रही? 5 मिल, कहीं कुछ मिल रहा है? मिल रहा है, केवल 17 मिल रहा है। दोनों संख्याओं में केवल 17 ही मिल रहा है, इसलिए 17 क्या हो गया? मासापा हो गया। किसका? 425 और 476 का मासापा अगर कहे तो क्या होगा? 17 होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब निकाल लोगे मासापा। अगर 2 संख्याएं दिया हो, 3 संख्याएं दिया, कितनी भी संख्याएं दिया हो, अगर मासापा पूछे तो आप इस टाइप की निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो रविंदर का ने सर ये सरल क्वेश्चन है। मेरे भाई क्वेश्चन एनालिसिस करके लाया हूं। जब यही क्वेश्चन पूछा गया है, किसी तरह से क्वेश्चन डाला हूं, तो क्या करूं बताओ? आपको मैं सीजीएल पढ़ाऊं, आपको मैं बैंकिंग वाला क्वेश्चन डालूं? जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं इधर उधर से फिजूल के क्वेश्चन नहीं डाला हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का लासापा ज्ञात करो, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो भाई लासापा का नियम क्या है? एलसीएम का। देखो संख्याएं क्या है? 90 है, ठीक है, 60 है, 75 है, 35 है। तो एलसीएम कैसे निकालते? सबको इकट्ठा काटते हैं। काटो, 2 से काटो पहले, छोटी संख्या से। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 75 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, उतार लो। फिर 2 से काटो, 45 नहीं कटेगा, 15, 2 1 2, 2 पंचे 10, 75 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा। अब मेरे भाई 5 से काटो। अब 5 9 45, 5 तिहाई 15, 5 1 5 5 25, 5 7 35। अब मेरे भाई 3 से काटो, 3 तिरिक्का 9, 3 1 3, 3 5 15, 7 से काटो। अब मेरे दोस्त फिर 3 से काटो, 3 1 3, 3 1 3, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। फिर अब 5 से काटो, कट जाएगा 7, फिर अब 7 से काट दो, लास्ट में 7 से काट दो। तो मेरे भाई गुणनखंड क्या बना? ए बना। गुणनखंड तो यही बना। अब देखो एक एक कैसे गुणा कर रहे हैं। 2 दूना 4 पंचे 20 तिहाई, यहां तक 60 हो गया। ठीक है, छोटा छोटा फैक्टर में 5 तिहाई 15 सत्ते 105 हो गया। अब गुणा कर दो, 0 6 पंचे 30, 6 कन्नम 6। आंसर कितना आ गया मेरा? 6300। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत? लासापा कैसे निकाला जाता है, मासापा कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको विधिवत समझा दिया। मैंने विधिवत तरीके से आपको लासापा मासापा 2 फार्मूले बता दिया हूं। अगर आप इस टाइप के सवाल आ जाए, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें आसान लगने लगी, आप सरल कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो हाँ बच्चों, और हम आपको अधिक जानकारी के लिए, अगर कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717749910। आप इस पे
अपनी समस्या मुझे भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा डाउट बता। कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है, चाहे गाइडेंस के लिए, कुछ भी के लिए, आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मैथ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत हो। बस आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, चीजें जो आप भरे हो फॉर्म को, उसको आपको क्लियर करना, आपका एम यही होना चाहिए बस। ठीक है, चलो देखो यह वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यदि 65 और 117 का मासापा 75 यम 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान ज्ञात करो। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करो, यदि 65 और 117 का मासापा 65 यम, तो सबसे पहले 65 और 117 का हम मासापा ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? मासापा। तो मासापा मतलब एचसीएफ किसका ज्ञात करना है मेरे भाई? 65 का और 117 का। तो 65 का अलग अलग तोड़ो, 5 से तोड़ो, 5 एकन्नम 5, 5 7 35। ठीक है, 17 से काट दो, 17 एकन्नम 17, ए आ गया। अब 117 तोड़ो, किससे छूटेगा बताओ? बताओ 17 किससे तोड़ेगा? 117, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117 किससे तोड़ेगा बताओ भाई? 117 किससे टूटेगा? देखो 5 एकन्नम 5, सॉरी 5 तिहाई 15, 13। ठीक है, 5 3 है तो 13 नवैया 117, 3 तिरिक्का 9, 3। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं? 65 का क्या मान है दिया है? 5 गुणे 13। 117 का क्या गुणनखंड है? 13 गुणे 3 गुणे 3। मेरे भाई पहले हमने क्या बोला? 65 और 117 का आप मासापा निकालो। तो मासापा जैसे निकालते थे समान रूप से उसी तरह निकाल दिए। अब देखो मासापा में क्या है, जो दोनों चीजें मिले तो केवल यही 13 मिल रहा है, तो यही 13 मासापा हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 65 यम 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान पूछना है। तो मेरे कहने का मतलब है 65 यम माइनस 117 बराबर दर्शा रहा है 13 को। इस तरह से पूछ रहा है, इस तरह से पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 65 यम बराबर 13 हाई है। अब माइनस 117 इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएगा। याद रखना, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो अभी जिनका स्टार्टिंग में मैथ नहीं पढ़े हैं, वो यहाँ पे दिक्कत कर सकते हैं। तो 65 यम माइनस 117 जब किसी बराबर के उस तरफ जाता है तो चिन्ह बदल देता है, मतलब माइनस 117 है तो उधर जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 यम बराबर हो जाएगा मेरे भाई 7 3 10 1 1 2 3 1। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? 130 बटे 65। इसका कितनी बार जाएगा बताओ? 2 बार जाएगा। तो यम का मान कितना आ गया मेरे भाई? 2 बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब रविंदर कह रहे हैं सर ए कैसे आप लिखे? तो ए मैं इस तरह लिखा कि सबसे पहले 65 और 117 का मासापा निकाल लिया, आ गया 13। कह रहा 65 यम 117 के रूप में दर्शाने योग्य है, यानी इस रूप में दर्शाओ तो हमें यम का मान मालूम हो जाए। तो कैसे दर्शाओगे? अगर घटाओगे तो 130 बनेगा, तभी तो हमें यम का मान काटने में मिल जाएगा पूर्ण योग। नहीं तो अगर हम प्लस कर देते, यहाँ पे अगर प्लस कर देते घटाते तो हमारा पूरी तरह संख्या में ना काटते। इसलिए मैंने माइनस 117 घटा दिया, जोड़ा नहीं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको स्टार लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें। आगे बढ़े मेरे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब ए वाला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, हम आपको लासापा मासापा भिन्न के बारे में बताया हूं पहली क्लास में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे बच्चे लगा लेंगे।
लेकिन मैं फिर भी जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिनको अभी नहीं चीज़ समझ में आ रही है, पहले वीडियो नहीं देखे हैं, उनको मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा 2/3 और 3/4 का लासा ज्ञात करना है। तो 2/3 और 3/4 का एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी भिन्न के रूप में इस तरह हो और एलसीएम ज्ञात करना हो तो आपको क्या होना चाहिए? एलसीएम पूछ रहा है ना, तो एलसीएम किसका होना चाहिए? अंश का, 2 3 का। और नीचे क्या होना चाहिए? एचसीएफ किसका होना चाहिए? हर का, 3 और 4 का। भाई ये अंश है, ये हर है, यही तो है। ये अंश है तो ये हर है। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम का मैंने फार्मूला बताया हूं। एलसीएम ऊपर वाले का अंश का हम एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का हम एचसीएफ निकालते हैं। किस केस में? जब एलसीएम पूछ रहा हो निकालने के लिए तब। तो मेरे भाई 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ मासा पर क्या हो जाएगा? जो दोनों संख्या मिले न, 3 और 4 में कोई संख्या आपस में मिल रही है? नहीं मिल रही। जब कोई संख्या आपस में ना मिले तो उसका एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो 6 का ना, हमारा यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। रविंदर कह रहे हैं सर ए कैसे आया? देखो हमें भाई एलसीएम 2 और 3 का निकालना है, तो काटो, 2 1 2 3 3, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 2 3 6 आ गए। एलसीएम हुआ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? किसका किसका निकालना? 3 और 4 का निकालना है, तो अलग अलग निकालते हैं ना। 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 4। अब इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? केवल एक ही तो मिल रहा है, तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ठीक है, चीजें आसान है कि नहीं? बस आप लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते, बस आपको बना बनाया मिल जाए। तो ऐसा नहीं, आप लोग दिमाग लगाओ इसमें, क्योंकि मैं ये चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे बताएं। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो। का लासापा क्या होगा? तो एलसीएम के लिए मैंने फार्मूला बताया हूं, भिन्न में रूप में रहे एलसीएम कैसे निकाल जाता। तो ऊपर वाले क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक, यह 1 2 5 4। नीचे वाले क्या निकालते हैं? हर का एचसीएफ निकालते हैं। मासापा 3 9 6 27। अब आपको इसमें मशक्कत करना पड़ेगा। ऊपर वाले के एलसीएम क्या होगा? देखो आराम से निकाल लो। 1 2 5 4, इसको काटो, पहले 2 से काटो, 2 1 2 5, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 5 1, फिर 5 से काटो, तो 2 दूना 4 5 6 20। इसका मतलब ऊपर वाले के एलसीएम जब मैं निकाला तो 20 आ गया। अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। 3 9 6 27 का मासापा क्या होगा? तो अलग अलग निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, 3 का क्या होगा? 1 × 3 होगा। 9 का क्या होगा? 3 3 का 9 होगा। ठीक है, 6 का क्या होगा? 2 3 6 होगा। 27 का क्या होगा? तोड़ दो भाई, 3 3 का 9 3 27। सबको मैंने तोड़ दिया। अब देखो मासापा में क्या है? जो सब में मिले, जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या है? केवल 1 3 3 3 3, केवल एक ही 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब केवल एक ही 3 मिल रहा है। अब 20 में 3 से आंसर हमारा, जब हमारा आंसर 20/3 ही आ गया तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या भिन्न में एलसीएम और एचसीएम निकालने में बताना, कोई दिक्कत तो अगर आती है तो कमेंट में आप जरूर करिएगा। आगे बढ़े हम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। इस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार दे दीजिए। मेरे भाई यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 36 व 54 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बच्चे लोग, मैं आपको इसमें एक लाइन में क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको केवल विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। बस विभाज्यता का नियम आपको मालूम होना चाहिए। देखो सबसे सरल जो होता है विभाज्यता का नियम 9 होता है। 9 को जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है? संख्याओं का सम और नीचे से संख्याओं का सम और 9 से भाग देने पे कट जाए, वही विभाज्यता 9 का नियम कहलाता है। तो सबसे सरल जो तरीका होता है विभाज्यता का नियम में वो 9 का होता है। इसलिए हम 9 वाली संख्या कौन सी पकड़े? हम अगर 36 पकड़ लें तो 9 चौक 36,
मतलब कि 9 आ गया। ऐसी कौन सी संख्या पकड़ो जिसमें 9 मिल जाए। तो अगर 36 पकड़े, 9 चौक 36, 9 छक 54, इसमें भी 9 मिल जाएगा। मेरा मेन मोटो है कि 9 को पकड़ना। 9 हमने पकड़ लिया। 9 को विभाजक नियम क्या कहता है कि इन ऑप्शन की सहायता से हम 9 को विभाज्य करें, 9 इन संख्याओं को काटे। तो 9 को विभाजक नियम क्या कहते हैं, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 1 4, 6 6 4 10 8 18, कितना बन गया मेरे भाई 18। ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब क्या है, यह ऑप्शन हो सकता है। अभी और चेक कर लेते हैं, 4 1 5 3 8 2 10, टोटल योग कितना बन रहा है 10। यह 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 1 6 6 12, इसका योग कितना बन रहा है 12, ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, और ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन इज राइट आंसर। क्यों है, क्योंकि 9 के विभाजक नियम लगाने से यह पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है। समझ में आई चीजें कि नहीं? रविंद्र कह रहे हैं सर समझ में आ गई चीजें, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, बस आपको बच्चों लोग यह याद करना है कि 9 को विभाजक नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग 9 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। हम और भी ले सकते थे विभाजक नियम, 4 का ले सकते थे, लेकिन 4 का थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, 4 में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट लेना चाहिए और वो पूरी तरह विभाज्य होना है। इस तरह से हमें ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए 9 का सबसे सिंपल होता है, इसलिए हमने 9 को विभाजक का नियम ही लगाया। आगे चले, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10 12 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई आपको मैं यहाँ पे हिंट बता दे रहा हूं, इस तरह से बड़े बड़े सवालों में जहां न्यूनतम संख्या पूछे वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जहां अधिकतम संख्या पूछे वहां पे आपको एचसीएफ निकालना। ये नोट कर लेना अपने डायरी में, जहां न्यूनतम संख्या पूछे आपको उसमें सवाल में एलसीएम निकालना है, जहां अधिकतम संख्या पूछे वहां आपको सवालों में मासापा निकालना है। तो बच्चा लोग आप 10 12 24 का न्यूनतम संख्या पूछे तो क्या निकालेंगे हम, लासापा 10 12 24 का। आप काटो मेरे भाई, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूना 4। ठीक है, 5 कटे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से काटो 5 3, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 3 से काटो 5, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, अब 5 से काटो। ठीक है, अब इसका गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 पंचे 120, आ गया 120। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा तो उसके द्वारा खरीदे जाने पैकेटों की न्यूनतम संख्या, हमें मेरे भाई 3 पैकेट दिए हैं ए बी सी, 3 पैकेट दिए हैं ए बी सी, सबका अलग अलग ओ है, 10 है 12 है और 24 है। पूछ रहा है कि इनकी न्यूनतम संख्या क्या हो गई, टोटल संख्या कितनी आ गई 120 आ गई पहले वाले का। तो 120 में 10 से यही भाग दे दो, कितने बार जाएगा 12 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या कर दो, 120 में 12 से भाग दे दो। ठीक है, फिर इसमें क्या करो, 120 में आप 24 से भाग दे दो। तो हमारा क्या मान मिल गया, 12 10 5। एक कहीं मिल रहा है 12 10 5, 12 12 कहाँ 12 12 10 5, ये हमारा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझे कि नहीं, जहां न्यूनतम पूछे पहले आप संख्याओं का लासापा निकालें। जब टोटल संख्या निकल आए तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या, सबका अलग अलग पैकेटों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल जो एलसीएम आया है और एक एक प्रोडक्ट वाले संख्या से आप भाग दोगे तो सबका अलग अलग न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। आप कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं, आगे बढ़े। चलो, ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा और लासा क्या होगा। क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम 1 2 3 4 क्रमागत है, एक क्रम से आगे बढ़ रही है। लेकिन पूछा प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं, तो सम संख्याओं कहां से शुरू होता है, 2 से। ठीक है, 2 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, क्रमागत 4 होगी। 4 के बाद क्या होगी, 6 होगी। यही पूछा है प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं, तो मैंने 3 क्रमागत सम संख्याएं ले लिया। ठीक है, अब पूछ रहा है इनका लासापा और मासापा ज्ञात करना है। अब इनका लासापा ज्ञात करना है और मासापा ज्ञात करना है। तो लासापा बताओ क्या होगा, 2 4 6, बताओ क्या होगा, 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से काटो, 2 1 का नाम 2, 2 3 नहीं, तो क्या होगा, 2 दूना 4 3 12। तो मेरे भाई इनके जो लासापा आया कितना आ गया, 12 आ गया। अब इनका मासापा निकाल लो, तो मासापा क्या होगा, अलग अलग निकालो। 2 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 2, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 6। मासापा में क्या कहता है नियम, कि जो तीनों में मिलता हो, तीनों में केवल यही 2 ही मिल रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से इन सम संख्याओं का लासापा और मासा क्या आ गया, 12 और 2, 12 और 2, ये हमारा आंसर है। 2 और 12 चाहे कहो, चाहे 12 और 2 कहो। ठीक है, समझ में आई चीजें कि नहीं आप लोग, आगे बढ़े हम। चलो ए वाला क्वेश्चन देखो, ए वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। 2 क्रमागत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लासापा 462 हो तो इनका मासापा ज्ञात करो। बच्चों लोग अभी मैंने आपको 2 फार्मूले में बता दिया हूं, तीसरा फार्मूला लिखो आप, तीसरा फार्मूला लिखो। ठीक है, तीसरा फार्मूला मतलब 2 संख्याएं यदि अनुपात में दिया हो, ठीक है, यदि उनका लासापा भी दिया हो, तो उसका मतलब क्या होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम के। ये हमारा फार्मूला, ठीक है। एक तीसरा फार्मूला है, यदि 2 अनुपात दिया है, लासापा भी दिया है और मासापा भी दिया है, तो उनका जो उनका संबंध होता है 2 अनुपातों में, एचसीएफ गुणे पहला अनुपात गुणे दूसरा अनुपात बराबर एलसीएम। अब इसी बेस पे हम इसको लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है मेरे भाई, एचसीएफ गुणे ए गुणे बी बराबर एलसीएम की। ठीक है, एचसीएफ का मान कितना दिया है, ज्ञात करना, कह रहा है मासापा ज्ञात करो, नहीं मालूम है, एचसीएफ रहने दो। गुणे ए पहला अनुपात दिया है, ए का मान 6, बी का मान कितना दिया है, 11 दिया है, एलसीएम कितना दिया है मेरे भाई, 462। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 462। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 462। ठीक है, अब देखो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 462 और ए 6 11 नीचे आ जाएंगे, 6 गुणे 11। ठीक है, अब काटो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 6 सते 42। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया मेरे भाई, क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो तीसरा फार्मूला, जब 2 अनुपात दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, तो उनके बीच में जो संबंध होता है, एचसीएफ गुणे ए गुणे बी बराबर एलसीएम। तो बच्चे लोग, आपको मैंने 3 फार्मूले बताया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अलग से डायरी में नोट कर लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर डाल के, वो हमेशा आपके प्रैक्टिस सेट में जब आप काम करने लगोगे, तैयारी करने लगोगे, प्रैक्टिस सेट लगाने लगोगे, तो हमेशा काम देगा। पहला फार्मूला लासापा गुणे मासापा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। दूसरा फार्मूला क्या है, एचसीएफ गुणे ए, एचसीएफ गुणे बी, एचसीएफ गुणे सी बराबर एलसीएम के। जब 2 अनुपात और हो तो एचसीएफ गुणे ए गुणे बी बराबर एलसीएम, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो बच्चा लोग आज एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर समाप्त होता है। बस इसमें इतना ही पूछते हैं, बस आप चीजों को तैयारी करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस इतने ही चीजें पूछता है यूपी टेट और सी टेट में, और इससे बाहरी कुछ नहीं पूछेगा। मैंने आपको करा दिया हूं। कल हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों लोग, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।